अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं। वो रोड शो कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके विकास के दावों को लेकर तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं। केजरीवाल का ये राजनीतिक करंट गुजरात बीजेपी में सनसनी मचा रहा है। वहीं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर भी बरसा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की ये गुजरात यात्रा महज आम लोगों से जुड़ने और उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद भर नहीं है, बल्कि ये केजरीवाल की चुनावी रणनीति का वो स्टंट है जिसके जरिए वो एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़े, काले झंडे दिखाए, अरे कांच तोड़ने से हिम्मत नहीं टूटती है। नरेंद्र मोदी को उनके घर में घुसकर केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं ताकि खुद को चुनावी रेस में आगे दिखा सके। मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितनी पुलिस भेज के 5 किलोमीटर दूर मेरे को रुकवा रहे, बुला लेते, कह देते भाई अरविंद जी आज मैं बहुत बिजी हूँ, चाय पियो बैठ के, चुनाव के बाद मिलेंगे। मेरे से मिलने में भी इतना डर लग रहा, बताओ। वहीं वो मोदी के गुजरात विकास मॉडल पर भी जोरदार हमला बोल रहे हैं, झूठ बोल के, झूठ बोल के, झूठ बोल के, ताकि मोदी की चुनावी गुब्बारे की हवा निकाल सके। दरअसल नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के तौर पर ही खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार बताते रहे हैं। कह रहे हैं गुजरात में विकास हुआ, किसान तो खून के आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पे उनकी जमीनें छीन छीन के अडानी को दी जा रही हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के ताजा हमलों से घबरा गए हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे गुजरात में घुसकर देश का ध्यान खींचने की केजरीवाल ने बनाई है ये नई मोदी नीति। मोदी जी पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर रामराज आ गया, रामराज आ गया। गुजरात के अंदर बहुत विकास हो गया, गुजरात में भ्रष्टाचार दूर हो गया, गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो गए, गुजरात के अंदर किसान बहुत खुश हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा था। तो हमारे मन में एक ये जिज्ञासा थी कि हम भी वो विकास देख के आए। तो 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने जो कुछ भी देखा वो काफी शॉकिंग है। महात्मा गांधी का ये चरखा जिस तरह चक्कर लगाता है, ठीक इसी तरह दिल्ली से घूमकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद आ धमके हैं। इस हफ्ते गुजरात में 3 दिनों के अपने तूफानी दौरे के बाद कल केजरीवाल जयपुर होते हुए वापस दिल्ली लौट गए थे। लेकिन आज जब वो वापस अहमदाबाद पहुंचे तो एक बार फिर रोड शो और रैलियों के जरिए उनका निशाना बने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगर आज यहाँ आया हूं तो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आया हूं। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की रक्षा नहीं कर सकते तो वो गुजरात के 6 करोड़ आम आदमियों की रक्षा कर सकते नहीं जी। दरअसल केजरीवाल की ये गुजरात यात्रा उनकी एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसकी भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में विकास के उसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं जिसके दम पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सामने अपनी चुनावी रैलियों में भरते रहे हैं हुंकार। एक मुद्दा है, आप निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं। आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? ये सब प्रश्न लेकर हम मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अगर उनसे मुलाकात हो पाएगी। शुक्रवार को केजरीवाल ने 16 मांगों का ब्रह्मास्त्र मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दागा था। इसके बाद वो एक प्राइवेट प्लेन से उड़कर जयपुर होते हुए दिल्ली लौट गए थे। इसीलिए मोदी को निशाने पर लेने वाले केजरीवाल पर भी हो रहे हैं पलटवार।
अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लगातार दोहरे मापदंड की राजनीति करने में लगी हुई है। आप देख लीजिए, अभी तक चार्टर्ड प्लेन्स बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे अन्य लोगों के खिलाफ, खुद भी तो आए ना चार्टर्ड प्लेन से। तो ये कैसी नैतिकता, ये कैसी राजनीति? छोटी गाड़ी में चलना, पैदल चलना, फिर मर्सिडीज में चलना, फिर हवाई जहाज में चलना, ये एक आपको मालूम है एक विचारधारा है कि जब चाहो जो जनता सुनना चाहती है वही बोलो, ताकि जनता लगे वो आपकी बात कर रही है। कहीं आवश्यकता पड़ गई होगी, जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग हुआ है। और हमारे देश के अंदर तो हमेशा ये कहा जाता है कि दूसरे का लड़का जो है वो काना होता है और अपना लड़का जो है वो पद्मलोचन होता है। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने अपने निशाने बेहद सावधानी से चुने थे और ये निशाने थे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अनिल अंबानी की बिजली कंपनी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों को चुना है। इसीलिए एक तरफ गुजरात के विकास के मुद्दे पर उनके निशाने पर जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैस के मुद्दे पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी। यही तो इनकी गेम प्लान है कि कैसे भी करके आप देश में नंबर 1 के साथ अपनी लड़ाई शुरू करो, ताकि बाकी की सब चीजें गौण हो जाए। और जहां जहां भी वो मार्केटिंग का प्रिंसिपल है कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है तो उसके साथ आप टैग हो जाओ, अपने आप भी सुर्खियों में बटे रहोगे। तो केजरीवाल मैं समझता हूं यही रणनीति को अनुसर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पूरे भारत पर नजर है, वो भी वाया गुजरात। इसीलिए केजरीवाल अब नरेंद्र मोदी को विकास के मुद्दे पर उन्हीं के घर में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। इसीलिए उसके सीने में केजरीवाल के वो 16 सवाल तीर की तरह चुभे हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी से मिलने की नाकाम कोशिश करते हुए उनसे पूछा था कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद केजी बेसिन से निकली गैस के दाम बढ़ाएंगे? किसानों की जमीन बड़े उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम क्यों दिए जा रहे हैं? आपके मंत्रिमंडल में दागी मंत्री सरकार का हिस्सा कैसे बने हुए हैं? हाल के वर्षों में गुजरात में 800 किसानों ने खुदकुशी क्यों की? गुजरात में सरकारी स्कूलों के हालात बदहाल क्यों हैं? कच्छ के किसानों को नर्मदा बांध होने के बाद भी आज तक पानी क्यों नहीं मिला? मैं भी पूछना चाहूंगा केजरीवाल से कि आप बताइए केजरीवाल जी, आप संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर ये व्यवस्था में क्यों है? सोनी सोरी जिनको माओवादी प्रवृत्ति के लिए कन्विक्ट किया गया, उनसे आपका क्या रिश्ता है? आपके एक साथी नर्सिस पर और महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? आप खुद दूध के धुले हुए नहीं हैं। नरेंद्र मोदी को उन्हीं की मांद में चुनौती देने की केजरीवाल की कोशिश को बीजेपी कार्यकर्ताओं और गुजरात पुलिस ने पलीता लगाने की कोशिश भी की थी। आचार संहिता का हवाला देकर केजरीवाल के काफिले को रोका गया, जिसका नतीजा दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी के तौर पर सामने आया। केजरीवाल बनाम मोदी की इस जंग में पहला पत्थर किसने मारा, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस गुजरात एपिसोड में केजरीवाल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। दरअसल विरोध की राजनीति करने वाले केजरीवाल मानते हैं कि उनके विरोधी जितने बड़े और ताकतवर होंगे, उनका चुनाव प्रचार उतना ही शानदार होगा। और केजरीवाल की राजनीति के इस फॉर्मेट में मोदी और अंबानी एकदम फिट बैठते हैं। खास बात यह है कि गुजरात वो राज्य है जहां इस दोनों विरोधियों पर निशाना साधकर वो देश भर में वोटरों के जहन में अपनी ज्यादा जगह बना सकते हैं। इसीलिए केजरीवाल के इस स्टंट पर राजनीति की दुनिया में भी मचा है कोहराम। केजरीवाल जी को काहे के लिए मोदी से मिलने की जरूरत है? वो जनता से मिले, और अगर मिलना भी है तो गुप्त रूप से मिले, सार्वजनिक रूप से मिलना अब राजनीतिक आवश्यकता नहीं रह गई है। मोदी समझदार हैं, इसलिए वो नहीं मिल रहे हैं। मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए कैमरास को लेकर के एक प्रचार पाने का
जो उनका तरीका है वह न केवल अशोभनीय है, अमर्यादित है, हास्यास्पद भी है। कभी आरएसएस से जुड़ते हैं, कभी मोदी से जुड़ते हैं, या कभी बाबा रामदेव से जुड़ते हैं, या कभी किरण बेदी से जुड़ते हैं, लेकिन अभी असलियत वहां है उनके बाद, और वहां आके भी ये कहना कि डरा के धमका के रहते हैं, तो अब तक अरविंद केजरीवाल कहां छुपे थे? गुजरात में मोदी को केजरीवाल दे रहे हैं चुनौती, लेकिन बनारस का क्या, जहां से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद केजरीवाल के बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही थी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या बनारस में इस संभावित टक्कर से डर गए हैं मोदी।